हेलो फ्रेंड, T1 एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर प्रकाश तथा प्रकाशी के यंत्र, इसका पीडीएफ ठीक से छपा नहीं है, लेकिन मैं बोल के सुना दे रहा हूँ। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पे। आंसर इज डी। पहला का आंसर इज डी। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर। दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आंसर इज बी। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए। कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। तीसरा का आंसर इज बी। चौथा का श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम से प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने शब्द हैं विबग्योर, VIBGYOR। आंसर इज ए। स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। आंसर इज बी। पांचवा का। छठवां, किसी दर्पण से आभासी तथा वास्तविक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है, तो दर्पण अवतल होगा। अवतल में आभासी तथा वास्तविक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं अवतल दर्पण में। आंसर इज ए, छठवां का। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। यदि इस लेंस के सामने वस्तु 20 सेमी पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आंसर इज ए, 20 सेमी आएगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण चाहिए। आंसर इज बी। आठवां का आंसर इज बी। नौवां, उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। आंसर इज सी। लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। नौवां का आंसर इज सी। 10वां, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आंसर इज बी, 30 सेमी। एफ बराबर r/2 फार्मूला होता है। एफ बराबर r/2। एफ का मान 15 सेमी और r/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 2 30 सेमी आ जाएगा। आंसर इज बी, 10वां का। 11वां, नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस अभिसारी होता है। आंसर इज ए। 11 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12। खगोलीय पिंडों को स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है खगोलीय दूरदर्शी का। आंसर इज सी। खगोलीय पिंडों को स्पष्ट देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। 12 का आंसर इज सी। 13, निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस से। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार के निकटतम रंग होता है बैगनी। आंसर इज सी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार के निकटतम रंग बैगनी का होता है। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो 20 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आंसर इज सी। दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 16। प्रिज्म से बनने वाले स्पेक्ट्रम में पीले, बैगनी, लाल का ऊपर से नीचे का क्रम होता है। विबग्योर, ये आप लोग जानते हैं, VIBGYOR। तो 16 का आंसर इज सी। लाल, पीला, बैगनी। 16 का आंसर इज सी, लाल, पीला, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 17। किसी गोली दर्पण की फोकस
दूरी 10 सेमी है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो फार्मूला होता है एफ बराबर r/2। एफ का मान 10 दिया है तो 20 सेमी हो जाएगा। आंसर इज ए 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आंसर इज सी, 1 डायोप्टर। क्योंकि उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं तो, और अवतल लेंस को नेगेटिव में, तो इसका +1 डायोप्टर हो। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने किसी भी दरी पर रखने पर उस वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। प्रतिबिंब सीधा छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा, वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। गाड़ी में पीछे साइड में शीशा लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि दूर की गाड़ियां छोटी देखने के लिए उसमें सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। 19 का आंसर इज सी, बी। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण अवतल होगा। अवतल दर्पण में दांतों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब बड़ा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर सीधे तथा बड़े दिखाई देते हैं। पुस्तक लेंस से प्रकाशीय केंद्र व फोकस दूरी के बीच होगी। एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से ऊपर अक्षर सीधे तथा बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस, इसका आंसर इस डी होगा, प्रकाशीय केंद्र व फोकस दूरी के बीच होगी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्रक के बीच हो। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। 22 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कथन सत्य है? आंख से 10 सेमी दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। आंख से 10 सेमी दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। और सी है, आंख का लेंस अवतल लेंस होता है क्योंकि हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बी का है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। आंसर इस डी होगा 24 का। आंख से 10 सेमी दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। आंसर इज सी, 50 सेमी। इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f, तो F बराबर 1/d, तो 1/2 काटेंगे तो 50 सेमी आ जाएगा। 2 5 10, 50 सेमी। 26, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर है तो उसकी आंख का दोष उसका निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि माइनस का प्रयोग अवतल लेंस के लिए किया जाता है और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होता है, तो -1 डायोप्टर निकट दृष्टि दोष के लिए। 26 का आंसर इज ए। 27, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयुक्त करते हैं। आंसर इज सी, खगोलीय दूरदर्शी का। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। 27 का आंसर इज सी। 28, क्वेश्चन नंबर 28, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता होगी। इसका आंसर है 5 डायोप्टर।
क्योंकि P बराबर 1/f और फोकस दूरी 20 सेमी दिया है, तो उसको काटेंगे तो 5 डायोप्टर आ जाएगा। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 29। एक मनुष्य 25 सेमी से 1 मीटर के बीच की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसकी आंख में दोष है। 29 का निकट दृष्टि दोष। आंसर इज ए। एक मनुष्य 25 सेमी से 1 मीटर के बीच की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसकी आंख में दोष है निकट दृष्टि। 29 का ए। यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा। आंसर इज ए, काला। यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग काला होगा। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 31। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है। आंसर इज बी, नेत्र लेंस की वक्रता का अवस्थानुसार कम या अधिक होना। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का अवस्थानुसार कम या अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 32। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर रंग होगा। आंसर इज डी, बैगनी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर रंग होगा बैगनी, क्योंकि विबग्योर यूज होता है VIBGYOR। क्वेश्चन नंबर 33। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आंसर इज डी, लाल रंग के लिए। कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। क्वेश्चन 33 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 34। एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। आंसर इज बी। एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। क्वेश्चन नंबर 35। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है अवतल। आंसर इज बी। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण प्रकाश का अपवर्तन है। 36 का आंसर इज सी। यदि छपे अक्षरों के पास लेंस लाने पर अक्षर छोटे दिखाई दे तो लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। 37 का आंसर इज उत्तल लेंस होगा। 37 का आंसर इज ए। यदि छपे अक्षर के पास लेंस लाने पर अक्षर छोटे दिखाई दे तो लेंस होगा। 38 का गैलीलियो दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस होता है अवतल लेंस। आंसर इज सी। गैलीलियो दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस होता है अवतल लेंस। आंसर इज सी। 39 का दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था। दूरदर्शी का आविष्कार केपलर ने किया था। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 40। गैलीलियो दूरदर्शी में 2 लेंस प्रयुक्त होते हैं, वे होते हैं एक उत्तल एक अवतल लेंस। गैलीलियो दूरदर्शी में 2 लेंस प्रयुक्त होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल लेंस प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेमी होगी। आंसर इज बी। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम में किस किरण का विचलन न्यूनतम होता है। आंसर इज सी, लाल रंग। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम में लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 43। स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है अनंत पर। आंसर इज डी। 43 का आंसर इज डी। और दूरबिंदु के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है उत्तल लेंस। आंसर इज ए। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। आंसर इज सी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 45 का आंसर इज सी। 46। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। आंसर इज ए।
47 प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग लाल नीला हरा है। 47 का है ये, प्राथमिक रंग लाल नीला हरा है। 48 दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से होती है, बहुत अधिक होती है। दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से बहुत अधिक होती है। 48 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 49 गैलीलियो दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होती है, आंसर इज ए अधिक। गैलीलियो दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किसकी सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश का परिमाण घटाया बढ़ाया जा सकता है, आंसर इज ए आइरिस द्वारा। आइरिस द्वारा आंख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश का परिमाण घटाया बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा, आंसर इज सी लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस की मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, तब उसके वस्तु के समान प्रतिबिंब बनेगा। 51 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 52 श्वेत प्रकाश में 7 तरंगदैर्ध्य होते हैं, क्योंकि 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में 7 तरंगदैर्ध्य होते हैं। 52 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 53 पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, परावर्तन व अपवर्तन पर, आंसर इज डी। पेरिस्कोप परावर्तन व अपवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस अभिसारी होता है। 54 का आंसर इज बी। पानी से भरे हुए गिलास में तली पर रखी सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन, आंसर इज ए। 55 का आंसर इज ए। यदि वस्तु यह फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसकी फोकस दूरी की आधी दूरी पर या बटे 2 दूरी पर। यदि वस्तु फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब या बाई 2 दूरी पर बनेगा। 56 का आंसर इज ए। आंख के किस स्थान पर प्रतिबिंब बनने पर वस्तु दिखाई देती है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर इज सी रेटिना पर। आंख के किसी स्थान पर प्रतिबिंब बनने पर वस्तु दिखाई देती है, रेटिना पर, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 58 लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, 58 का आंसर इज सी। 59 रात्रि अंधता का कारण है, दंड सेलों की कमी होना, आंसर इज बी। रात्रि अंधता का कारण है दंड सेलों की कमी होना, 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 60 दो पारदर्शक माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होने पर अपवर्तन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। दो पारदर्शक माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होने पर अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 61 मानव आंख का कौन सा भाग कैमरे में लगी फिल्म की तरह कार्य करता है, उसकी रेटिना। मानव आंख का रेटिना भाग कैमरे में लगी फिल्म की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 62 दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस बढ़ाकर तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाकर, आंसर इज ए। 62 का आंसर इज ए, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाकर। 63 निम्नलिखित में से किसके कारण प्रकाश रंग होते हैं, आंसर इज डी, तरंगदैर्ध्य के कारण प्रकाश रंग होते हैं। सघन क्वेश्चन नंबर 64 सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश पर आपतन कोण
अपवर्तन कोण से छोटा होगा? आंसर इज बी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर कांच आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 65, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। आंसर इज सी। 65 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 66, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, वह प्रकाश का अपवर्तन है। 66 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है, बड़ा व उल्टा। आंसर इज ए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बड़ा व उल्टा बनता है। 67 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 68, एक कांच के पानी से भरे आधे गिलास पानी की सतह पर पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण है अपवर्तन। आंसर इज सी। 68 का आंसर इज सी। यह चैप्टर प्रकाश से संबंधित बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके सारे क्वेश्चन रट डालिए। एंड थैंक यू सो मच। देखने के लिए थैंक यू सो मच।